आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की हेल्प से हम अपने मशीन लर्निंग के मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चाहे फिर हम डिसीजन ट्री यूज़ करें या एसवीएम या हम के नियरेस्ट नेबर को यूज़ करें, बट जब हम उनके पैरामीटर को ट्यून करते हैं तो वो मॉडल की परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लाता है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ पाओगे कि कैसे हम ग्रिड सर्च सीवी या रैंडम सर्च सीवी को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द हाइपर पैरामीटर्स। तो हाइपर पैरामीटर्स आर सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस दैट वी सेट बिफोर ट्रेनिंग अ मॉडल। अगर हम KNN की बात करें, हमने अपने लेक्चर्स में बात की थी के नियरेस्ट नेबर में कि हमने नियरेस्ट नेबर को की वैल्यू को चूज करना होता है कि कितने नियरेस्ट नेबर के अकॉर्डिंग हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। एक तो मेथड होता है कि हम मैनुअल उसकी के की वैल्यू 3 रख दें कि हम 3 नेबर्स के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, या फिर हम हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हैं कि वो हमें बेस्ट पैरामीटर बेस्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली चूज करके देगा। वो हम कैसे करेंगे फर्दर हम अपने कोड के थ्रू देखेंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें डिसीजन ट्री की, तो वहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है मैक्सिमम डेप्थ, कि हमने अपने ट्री की मैक्सिमम डेप्थ कितनी रखनी है। और एसवीएम के केस में कर्नल कौन सा हम यूज़ करेंगे, या हमारे पास सी की वैल्यू को कितना हमने रखना है, वो सब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अपने मैनुअल सर्च मेथड की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम मैनुअली जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू को डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हमने अपनी लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, देन हमने डेटा को लोड कर लिया है और इनपुट और आउटपुट में उसको डिवाइड कर दिया है, और देन डेटा को टेस्ट और ट्रेनिंग में हमने डिवाइड कर दिया है। देन हमने यहाँ पे के नियरेस्ट नेबर को यूज़ किया है, और जहाँ पे आप देख सकते हो कि हम मैनुअली नेबर्स की जो वैल्यू है वहाँ यहाँ पे हमने 3 डिसाइड कर दी है, और जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे मैनुअली हमने यूक्लिडियन रख दिया है। तो देन हमने अपने डेटा को फिट कर दिया है और प्रेडिक्शंस करनी है। नेक्स्ट हम करेंगे कि अब हम नियरेस्ट नेबर की वैल्यू को 5 कर देते हैं, और अब अगर यहाँ पे हम अपने फॉर्मूला को चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम मैनहट्टन कर सकते हैं। ये तो होता है कि मैन्युअली हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से रन करेंगे और देख लेंगे कि एक्यूरेसी किस मेथड के साथ ज़्यादा आ रही है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे इन केस हमारे पास जब पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हमने यूज़ करने हैं, तो उस केस में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो तब हम ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ कर सकते हैं या हम रैंडम सर्च सीवी को लगाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ग्रिड सर्च सीवी की, तो यहाँ पे ये ट्राई करता है हर एक पॉसिबल कम्बिनेशन को। जैसे कि फर्दर हम देखेंगे इसको, तो सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, देन हमने डेटा को लोड कर लिया है और ट्रेनिंग टेस्टिंग में इसको स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन को यूज़ किया है। देन अब हम यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लगाएंगे, वो हम देखते हैं कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल में सिंपल अपना जो मॉडल है क्लासीफायर का वो हमने स्टोर कर दिया है। देन अब यहाँ पे एक वेरिएबल में हम अपने पैरामीटर्स की वैल्यू को रखेंगे। पैरामीटर्स मतलब जितनी भी, अगर हम चाहते हैं कि सी की वैल्यू को हम 0.1 के साथ भी टेस्ट करना है, हमें 1 के साथ भी करना है और 10 के साथ भी करना है। वहीं पे अगर कर्नल की बात करें तो हमें लीनियर, RVF और पॉली, इन सभी कर्नल्स के साथ अपने मॉडल को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे अब हम ग्रिड सर्च सीवी फंक्शन की हेल्प से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। तो करना कौन सा मॉडल यूज है, ये वाला। इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे। देन पैरामीटर्स मतलब इस मॉडल के लिए हम कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करेंगे वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। देन हम क्रॉस वैलिडेशन को भी यूज़ करेंगे, और स्कोरिंग इज इक्वल टू एक्यूरेसी का मतलब है कि जब हम बेस्ट पैरामीटर को चूज करेंगे वो हम एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बैकएंड पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जब होती है तो वो हमें बेस्ट पैरामीटर अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी निकाल के देता है। इसका मतलब है सबसे पहले वो मॉडल यूज़ करेगा SVC, और वहाँ पे वो 0.1 सी की वैल्यू को ले लेगा। देन वो कम्बिनेशन में लीनियर कर्नल ले लेगा, तो वहाँ पे एक एक्यूरेसी निकाल देगा। नेक्स्ट वो 0.1 यहाँ पे रख सकता है फिर से, और नेक्स्ट वो RVF कर्नल के साथ वो एक्यूरेसी निकालेगा। सिमिलरली वो पॉली के साथ निकालेगा। हर एक कम्बिनेशन के साथ वो एक्यूरेसी निकालेगा, और जिस भी कम्बिनेशन की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम डेटा को फिट कर दिया है।
देन हमारे पास बेस्ट अंडरस्कोर प्रैम्स करके एक एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से हम बेस्ट पैरामीटर को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी की वैल्यू हमारे पास 10 है और कर्नल हमारा लीनियर है, और ये दो एक ऐसे पैरामीटर है जिनके साथ हमारी जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट हम ग्रिड डॉट वेस्ट अंडरस्कोर स्कोर कर अंडरस्कोर करके अपने स्कोर्स को फाइंड कर सकते हैं कि कितने इनका जो एक्यूरेसी है वो कितनी आ रही है। नेक्स्ट, अब जो हमारा जो मॉडल है सिलेक्ट होगा वो हमारे पास बेस्ट मॉडल के साथ हम अपने डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट अपना जो एक्स टेस्ट डेटा है उसको हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिया है, और अब उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी 0.967 आई है। तो सिमिलरली हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारे पास प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और स्कोर की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंडम सर्च सीवी की। तो रैंडम सर्च सीवी पिक्स रैंडम कम्बिनेशन। तो यहाँ पे जितने हमने पैरामीटर दिए होते हैं ये हर एक कम्बिनेशन को टेस्ट नहीं करता। लाइक ग्रिड सर्च सीवी ये क्या करता है, रैंडमली कुछ कम्बिनेशंस को पिक करता है और उसके बेसिस पे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी निकालता है। तो ये फास्टर होता है क्योंकि हमारे पास जब पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ग्रिड सर्च सीवी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो वहीं पे अगर हम रैंडम सर्च सीवी को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये फास्टर वर्क करेगा। तो इसके लिए भी हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है और डेटा को लोड कर लिया और स्प्लिट कर लिया है। देन यहाँ पे अब हम के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। एक तो हमने कि कितने हमने नेबर्स की वैल्यू को रखना है, और दूसरा हमने कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे के नियरेस्ट नेबर के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ नेबर्स की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है और दो मेथड हमने यहाँ पे पास कर दिए हैं। इसको भी हम सेम जैसे ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ किया था सिमिलर यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने अब मॉडल जो पास किया है वो के नियरेस्ट नेबर पास किया है, और उसके लिए हमने पैरामीटर्स जो डिफाइन किए थे वो पास कर दिए हैं। और यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन और स्कोरिंग जो है एक्यूरेसी के बेसिस पे हम अपने जो बेस्ट पैरामीटर है उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने बेस्ट पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास 9 नेबर्स के साथ और मैनहट्टन मेथड के साथ जो हमारा मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए हमने वो उस मॉडल के साथ अपने डेटा को प्रेडिक्ट किया है, और यहाँ पे हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1 - 100 एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पे हम अब आप देखोगे तो हमने एक डमी डेटा जो कि प्रैक्टिस के लिए हमने डेटा यूज़ किया है, बट अब जब आप रियल डेटा पे काम करते हो तो वहाँ पे आपको पैरामीटर्स और भी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की हेल्प से मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस वैलिडेशन को यूज़ किया है ताकि हम ओवरफिटिंग को अवॉइड कर सकें। तो जो हमारे पास जब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रन होने के लिए कुछ टाइम लेती है। तो अगर हम ग्रिड सर्च सीवी की बात करें तो वो हर एक कम्बिनेशन को टेस्ट करती है, तो वो थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहीं पे जब हमने बात की थी रैंडम सर्च सीवी की तो ये हमारे पास रैंडम कम्बिनेशन को पिक करती है। तो ये एज़ कम्पेयर टू ग्रिड सर्च सीवी थोड़ा फास्ट होती है जब हमारे पास पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हों। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।